जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब प्रसंग चल रहा है ऋषि श्रृंग का। ऋषि श्रृंग के प्रसंग को इसीलिए वाल्मीकि बहुत विस्तृत रूप से बता रहे हैं क्योंकि ऋषि श्रृंग ही दशरथ की अश्वमेध यज्ञ का जो भार है अपने कंधों पे उठाते हैं। और ऋषि श्रृंग एक अद्भुत संयमी तप करने वाले और सभी प्रकार के से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। इसीलिए वाल्मीकि की जो लेखनी है वो ऋषि श्रृंग के वर्णन करने में रुक नहीं रही और आज भी वो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोकेशु प्रथितम राजन विप्रश्च एव कथितम सदा तस्य एवं वर्तमानस्य काला सम अभिवर्तत। कि उस ऋषि श्रृंग का जो समय है 24 घंटे अपने पिता की सेवा में लगा रहता था, अर्थात पिता की सेवा के अतिरिक्त और उनसे ज्ञान अध्ययन प्राप्ति के अतिरिक्त उस ऋषि श्रृंग का और कोई कार्य नहीं था। तभी कहा तस्य एवं वर्तमानस्य काला सम अभिवर्तत, कि उसी पिता की सेवा में लगे हुए वो अपना पूरा समय व्यतीत करते थे ताकि पिता की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और पिता की सेवा में तत्पर होने के कारण उनका यश सभी लोगों में फैल गया था। लोकेशु प्रार्थितम, लोगों में उनकी जो पितृभक्ति और जो ज्ञान की प्रशंसा थी पूरे संसार में फैल गई थी। और ऐसा पता कहाँ से चलता है? विप्रश्च कथितम, इसका वर्णन ब्राह्मणों ने किया है, इसका वर्णन श्रेष्ठ ऋषियों ने मुनियों ने किया है कि ऋषि श्रृंग किस प्रकार पूरी लगन पूरी निष्ठा से अपने पिता के धर्म का पालन करते थे और पूरा जीवन उन्होंने पितृ सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया और पितृ सेवा में लगे हुए उन्होंने तप ब्रह्मचर्य व्रत का भी पूरी निष्ठा और संयम से पालन किया है। और ऐसी अद्भुत शक्ति से युक्त थे ऋषि श्रृंग, जो पितृभक्ति से युक्त होता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, जो निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसमें हमारे ग्रंथों के अनुसार अलौकिक शक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जो कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता है, जो माता पिता के प्रति अपनी सेवा भावना को रखता है, उसको अलौकिक शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। ये वाल्मीकि की रामायण का ये श्लोक हमारे सामने अपने आप इस तथ्य को प्रकट करता है। तो कुछ नहीं करना, ना बैठो ना कुछ, केवल मातृ पितृ भक्त बनो और जो भी कार्य आपको दिया गया है उसको पूरी निष्ठा और भक्ति से करते चलो और आप देखना परमात्मा सदा तुम्हारे पास है। परमात्मा उन्हीं के भक्त बनते हैं जो इन नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं जीवन को, इस नियमों को अपने जीवन में, और परमात्मा की कृपा को पाते हैं। परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं, परमात्मा को पाने के लिए कुछ नियमों को जीवन में उतारना है। फिर देखो आपको कभी किसी भी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। कष्ट आएंगे पर वो कष्ट कैसे दूर करेंगे वो परमात्मा, आप उस नज़ारे को अपने अंदर ही देखोगे। इसके लिए रामायण से जुड़ना ज़रूरी है, उसके कथनों को समझना ज़रूरी है और जन जन तक रामायण को पहुंचाना ज़रूरी है। तो पहुंचाते हैं रामायण को इस चैनल से जुड़कर, इसे लाइक करके और सब्सक्राइब का बटन दबा करके।